डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। उसकी परिभाषा जो ट्रोल किया जा रहा था, जो मुद्दा बनाया जा रहा था, उन्होंने पर्टिकुलरली बताया। अब क्या लगता है किसान आंदोलन किस तरफ जाएगा और मोदी साहब की इस अपील का या उस पूरे जिस तरह से एक्सप्लेन किया उसका क्या असर होगा? देखिए, अल्टीमेटली वास्तविकता जो है जनमानस के सामने आएगी। हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सभी बोल चुके हैं कि जो ये कृषि कानून है ये किसान हित के हैं, इसमें किसान विरोधी कोई चीज़ नहीं है। और आम छोटा किसान, गरीब किसान जिसको मोहरा बनाया गया है, वो आंदोलनकारी जिनको लोकसभा में आंदोलन जीवी बताया गया है, उनका एक तरह से ये धंधा बन चुका है कि किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, कश्मीर की धारा 370 का हो, वो या किसी डैम की ऊंचाई घटाने बढ़ाने का हो, टिहरी डैम था या गुजरात का डैम था, उनको ये हर बार विषय चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं देश के हित में नहीं सोचते, वो उनका निगाहें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। और इस आंदोलन में ये साफ दिखाई दिया कि आंदोलन करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होता है? हमारे टोलों पे जो कलेक्शन था उसका नुकसान सरकार को नुकसान है, तो जनता का नुकसान है। पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना था कि भी चीन से इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, देश को बदनाम करने की साजिश थी। और हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। इन आंदोलन जीवियों की पूरी कोशिश थी कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे गोलीबारी हो, लोगों की जान माल का नुकसान हो, और ये अपने मुद्दों को भटक के नए मुद्दे पैदा करके देश को अस्थिर करे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने संयम का परिचय दिया, कम से कम बल प्रयोग किया, जनता को समझाने की कोशिश की। और जो ये हमारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है या पंजाब की तीनों पार्टियां हैं, जो बार बार ये कहती थी कि ये काले कानून है, काले कानून है, एक शब्द भी नहीं बता पाए कि इन चीजों से किसान को नुकसान क्या होना है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कहते हैं कि जी हमने मांगे नहीं तो ये कानून क्यों दे दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ना लो। ये कोई कंपलसरी कानून नहीं है, ऑप्शनल है। आप पुरानी व्यवस्था में मंडियां चलेंगी, एमएसपी रहेगी, पुरानी मंडी में काम करना चाहते हैं वहाँ करें। ये ऑल्टरनेटिव, इन कानून से एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था और बनने की संभावनाएं बनाई जा रही है जिससे किसान को लाभ हो। तो किसी भी तरह से किसी भी किसान को इस नए कानून से किसी भी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि किसान भाई जो हैं, छोटे किसान हैं और गरीब किसान है, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और हरियाणा के अंदर अगले हफ्ते हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वे दिखाएंगे कि देश के किसान से हरियाणा के किसान को अतिरिक्त लाभ हरियाणा सरकार की नीतियों का क्या क्या मिला है, चाहे वो डेयरी के माध्यम से हो, चाहे फिशरी का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फसल बीमा योजना का हो, खराबे का पैसा हो, मंडिया का लाभ हो, प्रोक्योरमेंट का हो, बाजरे की खरीद का हो। तो ये आंकड़े दे के दिखाएंगे कि हरियाणा जैसी किसान हितैषी सरकार भारतवर्ष में दूसरी नहीं है। सर, आंदोलन जीवी 18 तारीख को रेल रोको अब कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए,
फिर वही चीज है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जनता को असुविधा करना, वो धीरे धीरे करके आंदोलन जो है अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो जन समर्थन खो जाएगा, उन्हीं को नुकसान होगा। देश का मतदाता, देश का आम नागरिक, देश का आम किसान इनको बड़ी गंभीरता से देख रहा है और उनको समझ में भी आ गया है कि इन लोगों का किसान हित से लेना देना नहीं है, इनका मकसद सबका अलग अलग है। जैसे कि एक नेता ने भिवानी में बयान दे दिया कि सरकारी हरियाणा सरकार तोड़ दो। हरियाणा की सरकार तोड़ने बनाने से इस किसान हित का क्या लेना देना है? सर, जो आपने बात कही कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, कल कैबिनेट की भी बैठक थी, हालांकि उसमें मोहर नहीं लग पाई, लेकिन आगे अब सत्र आ रहा है, उसमें क्या यूपी की तर्ज पर जो कानून है उसे पटल पर लाया जा सकता है? मैं पिछले 3-4 दिन पहले दिल्ली से हरिद्वार से यहाँ आया। मैंने देखा कि वहाँ पर सारे टोल चल रहे हैं, किसी तरह का आंदोलन नहीं, कहीं पर कोई धरना नहीं। और मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो है अगर सरकारी संपत्ति को कोई 1 रुपये का नुकसान पहुँचाता है तो अपराध भी है और उसकी रिकवरी उससे होती है। और मेरी तो ये इच्छा है कि ऐसा ही कानून हरियाणा में भी हो। सरकारी 1 रुपये का भी नुकसान कोई आदमी करता है तो उसकी रिकवरी जो है उसी आदमी से हो। ये सरकार का टैक्स का पैसा जो टैक्स पेयर से लेने के बजाय जो उसको संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उससे लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कानून इस विधानसभा में आ जाएगा। इस सेशन में ये आ सकता है सर पटल पे? इस सेशन में आ जाएगा। सर, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती थी अपने समय में जब विपक्ष। देखिए, कोरोना का संकट था, सरकार ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया दवाइयों पे, 35,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन के लिए, किसानों के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, तरह तरह की हेल्थ के बजट बढ़े हैं, सरकारों की सारी आमदनियां कम हो गई। तो इस दौरान जो है सरकारों के पास रेवेन्यू के यही मुख्य उपलब्धि थी, साधन था। और इसमें भी केंद्र सरकार का इसमें अकेला योगदान नहीं है, प्रदेश सरकारों के टैक्स जो हैं केंद्र सरकार से ज़्यादा है। और जो हमारी कांग्रेस की पार्टी या विपक्षी पार्टियां कहती हैं, इस मुद्दा उठाती है, तो उनको हमारे से ज़्यादा महंगा पंजाब में है, हमारे से ज़्यादा महंगा राजस्थान में है। पहले वो अपने टैक्स छोड़े तो अपने आप सरकार के ऊपर दबाव होगा कि भाई हम उनसे अच्छे रेट दें। सर, जो अभी आंदोलन, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी जो लगातार किसान जो है वो संख्या घट रही है, या यूँ कहें कि उस लेवल का आंदोलन अब नहीं नजर आता जैसा शुरुआत में ये आंदोलन नजर आया था। देखिए, जो आंदोलन के नेता, जो आंदोलन जीवी हैं, उनकी सच्चाई पब्लिक के सामने आएगी, उनके असली ध्येय सामने आएंगे। तो आम जो गरीब किसान है वो जो भावना में बह के उसको ले जाया गया था वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा। और मेरी तो प्रार्थना सब किसान भाइयों से यही है कि आपकी हर मांग, हर बात केंद्रीय नेतृत्व तक, पार्लियामेंट के सारे सदस्य, मीडिया के भाइयों सब तक पहुंच चुकी है। और आपकी सारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी विषयों के बारे में खूब खुल के चर्चा हुई है। और लोकतंत्र में यही होता है कि अपनी मांगे जो है जनमानस की सारी हर वर्ग में पहुंच जाए। तो धीरे धीरे करके आपकी समस्या अगर कोई होगी तो उसका निदान किया जाएगा। अब आप अपने घरों में आइए, धीरे धीरे करके अपने खेतों में काम करिए, क्योंकि आपका गुजारा आपकी खेत की फसल से होना है, आंदोलन के चंदे से नहीं होना। आंदोलन की सच्चाई के लिए सर आपने बात की, यूपी के अंदर आपने कहा कि इस तरीके से टोल भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पीछे हमने देखा चक्का जाम भी यूपी के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से हरियाणा में वहाँ पंचायतें कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी पूरा वो बना हुआ है, और आगे भी शायद इसी तरीके की बात निकल करके आ रही है कि रेल रोकों में भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ना देखने के लिए मिले, वहाँ पे प्रदर्शन देखने के लिए ना मिले। क्या देखते हैं इस? देखिए, मैं एक चीज तो कहता हूं कि पब्लिक प्रॉपर्टी का, सरकारी संपत्ति, हर आदमी की उसमें हिस्सेदारी है।
उसका नुकसान कोई भी करता है तो उसको अपना व्यक्तिगत नुकसान मानना चाहिए। और बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं, आम गरीब आदमी है, भोला बड़ा किसान है, ये नेता लोग भाग जाते हैं और बाद में जो है मुकदमे आम साधारण आदमी को जो मूक दर्शक के रूप में आंदोलन में जाता है उसको फिर ये केसेस झेलने पड़ते हैं। तो इसमें जितने भी मेरे भोले भाले किसान हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपने घरों तो आएं और ये खासकर जो मेरी जाति के लोग हैं वो इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा हरियाणा में ले रहे हैं। मुझे फक्र है कि मैं एक बहादुर और देशभक्त जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन विवेक से काम लें। पिछली योजना में भी हमने एक नेता को बहुत सारी पगड़ियां बांधी थी, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। अब वो नेता गायब हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारी भावनाओं को भड़काने के लिए अब दूसरा नेता आ गया है। इस तरह से अगर हम पिछलग्गू हो रहेंगे तो हमें कोई न कोई ऐसे आदमी गुमराह करता रहेगा। प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आर्मी के जनरल हैं, आईएएस अफसर हैं, सबको सोचना चाहिए कि हमारे इस बहादुर कौम को क्या ऐसे लोग नेताओं के पीछे लगना चाहिए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।